आपने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा आपको राहत है कि निर्मला जी ने यह बजट पेश किया। बहुत। ये कैसे राहत हो सकती है? वित्त मंत्री तो बजट पेश करते हैं, इसमें किस बात की राहत की बात है? सबसे पहले तो मानक जी आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और यहाँ पर बैठे हुए हिंदुस्तान का भविष्य और युवाओं को मेरा नमस्कार और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। गर्दा उड़ेगा भाई। मुझे इसलिए बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि बजट के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। बात तो सही है। हम ईरान से नहीं खरीदेंगे। तो भैया आर्थिक नीति वो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको रशिया से तेल खरीदना है, वो बता रहे हैं हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, हम कब सीज फायर करेंगे कब नहीं करेंगे, हम चाबहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरे मन में एक डर और संशय आ गया, क्या कहीं ऐसा ना हो कि बजट भी कोई अमेरिकन आके पेश कर दे, ट्रंप या उनका कोई पिछलग्गू आके बजट पेश करने लगे। वाह दीदी, वाह दीदी। तो जब मैंने निर्मला जी को बजट पेश करते हुए देखा, 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, पूरी सुनी, फिर एनालाइज करी और उस पर भी चर्चा करेंगे, मुझे राहत महसूस हुई। मुझे खुशी हुई कि चलो भारत का वित्त मंत्री ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज, डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। तो गया बेटा। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है। ये फंस गया सी। और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। मानव जी, मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। शर्म करो शर्म। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। अनुराग भदौरिया जी, जो सोवत है वो खोवत है। बोल है। एक लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस सबका एक्सरे कर दिया। जाएगा दोस्तों, बने कैसा? इस बात को आपको सुन के हंसी नहीं आ रही है? जिस उत्तर प्रदेश का विकास का सूर्योदय नहीं हो रहा है, जब सूर्योदय होगा तो अस्त होगा ना। यहाँ तो डूबा हुआ है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में। बात तो सही है। चाहे वो संत समाज का हो विकास, चाहे वो युवाओं के विकास की बात हो, चाहे वो समाज के विकास की बात हो, चाहे किसान के विकास की बात हो, चाहे हेल्थ व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, या एजुकेशन व्यवस्था की बात हो, पूरी तरह से, या पुलिस सिस्टम की बात हो, ये सारे सिस्टम तो डूबे हुए हैं ना। आपने देखा किस तरह से एक पुलिस सिस्टम तो आपने देख ही लिया, क्या बात है सर, क्या बात, किस तरह से उसके पॉकेट में रख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, फिर बाद में कहेंगे मोबाइल चोरी में पकड़ा गया। किस तरह का वीडियो वायरल आपने देख ही लिया है। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। मगर क्यों?